दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। न्यूज नशा ने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में यह बताया था कि आखिरकार अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश, इसके पीछे की कहानी क्या निकलकर सामने आएगी। बोइंग और एयर इंडिया को बचाने के लिए एक अलग तरह की पटकथा लिखी जाएगी। पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप काफी कुछ समझ जाएंगे और फिर हम जिक्र करेंगे उस सच का जो अब आपके सामने लाया जा रहा है और ये दोनों मेल खाते हैं या कई सवाल उठाते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, क्या कभी सच्चाई सामने आ पाएगी? एयर इंडिया 171 242 मौतें 12 जून 2025। ये सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं था, ये 242 जिंदगियों का खून था। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या कभी हमें और आपको पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे असल वजह क्या थी? इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें से एक है कैप्टन स्टीव, अमेरिका की नेवी के पूर्व फाइटर पायलट और बोइंग 777 और 787 के अनुभवी कमर्शियल पायलट। उन्होंने 13 मिनट का अपना एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये इंजन फेलियर नहीं था, ये लिफ्ट लॉस था। मतलब फ्लैप्स जल्दी ऊपर चले गए और प्लेन उड़ नहीं पाया। और ये एक तकनीकी चूक थी जिसमें उन्होंने कहा कि को पायलट ने गलती से ये किया, यानी कि यहां पर ह्यूमन एरर पर बात चली गई। दूसरा पक्ष सुनिए, बोइंग वर्सेस एयर इंडिया, यानी कि शेयर और सत्ता का खेल है यहां पर। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर दोष बोइंग पर जाता है तो अरबों डॉलर के शेयर गिर जाएंगे। अगर दोष एयर इंडिया यानी टाटा ग्रुप पर गया तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन की इज्जत डूब जाएगी। सरकार दोनों को ही बचाना चाहेगी, जाहिर सी बात है। तो अब यहां पर बचता कौन है जिस पर यह दोष जाए? यहां पर बचता है पायलट, यानी ह्यूमन एरर का खेल, जो कि कैप्टन स्टीव की थ्योरी से भी निकलकर आ रहा है। यह इंटरव्यू उन्होंने कब और कैसे दिया? ये बात कुछ ऐसे ही है कि सरल थ्योरी और बिल्कुल स्ट्रेट समाधान। कैप्टन स्टीव भी जो बोल रहे हैं उसे टीवी चैनल खूब अच्छे से दिखा रहे हैं, जैसे कि पायलट ही गुनाहगार है, क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता है सरकार के लिए भी और बोइंग के लिए भी और एयर इंडिया के लिए भी। यानी कि अगर ह्यूमन एरर निकलता है, वो पायलट जिसकी जान इसमें जा चुकी है, जो अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस वाला था, वो यहाँ अपनी बात कहने नहीं आ सकता। दूसरा है टर्की की थ्योरी। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक टर्की के इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी चल रही है। बाबा रामदेव ने भी उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया है। राडार जैमिंग, साइबर अटैक, सैबोटेज, ये सब बातें हो रही हैं। पर क्या ये भी सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाने की एक नई चाल है? क्योंकि टर्की की थ्योरी यहाँ पर अचानक से बीच में आना और एयर इंडिया पर एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलतियों का सामने आना, ये सब आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है जिसकी तस्वीर कभी हमारे सामने साफ नहीं हो सकती। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल यहाँ ये है, जैसे पहलगाम अटैक होने के बाद अभी तक 4 आतंकी कहाँ हैं, उसका जवाब नहीं मिला। ऐसे ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये जवाब अभी तक नहीं मिला। एयर इंडिया क्रैश का सच, किसने दबाया था फ्यूल कट ऑफ स्विच? हादसा है या ये कोई बड़ी साजिश हो रही है? बारह जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट एयर इंडिया 171 टेक ऑफ के मात्र 4 मिनट में ही दोनों इंजन उसके बंद हो जाते हैं और इस वजह से ये प्लेन बुरे हालात में फंस जाता है। टेक ऑफ के बाद लैंडिंग, चौंकाने वाली परिस्थितियां सामने नजर आती हैं। रिसर्च में बात सामने क्या आ रही है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच मैन्युअली रन से कट ऑफ में चले गए थे। सीवीआर रिकॉर्डिंग के मुताबिक पायलट ने क्या कहा? पहले जो मेन पायलट है वो कहते हैं तुमने फ्यूल बंद किया, को पायलट कहते हैं मैंने नहीं किया। अब सवाल ये उठ रहा है किसने बंद किया ये? यदि कोई नहीं है तो फिर ये हुआ कैसे है? किसी ने तो ये फ्यूल बंद किया है। ह्यूमन एरर पर पूरी बात आकर टिक जाती है, जहां पर बोइंग और एयर इंडिया बचते दिखाई दे रहे हैं। हादसे की जो टाइमलाइन है उसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। एयर इंडिया 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर
जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है कि ये बहुत ही शानदार प्लेन रहा है। लेकिन यही ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ 10:30 यानी 10:32 पर यात्री 230, क्रू मेंबर 12, कुल मिलाकर 242 लोग। टेक ऑफ के 4 मिनट बाद इंजन बंद होने लग जाता है। विमान ने रनवे से ऊंचाई बनाई भी नहीं थी। एटीसी को मेडे का कॉल चला जाता है। विमान सीधे एक हॉस्टल भवन में घुस जाता है और एक बड़ी तबाही वहां होती है। कैजुअलिटी 241 यात्रियों व क्रू मेंबर और ग्राउंड पर 19 लोगों की मौत होती है। कुल मिलाकर 260 मौतें। केवल एक भारतीय यात्री जिंदा बचता है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया, टेक ऑफ के बाद 3 सेकंड में फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में चले गए, जिससे दोनों इंजनों की थ्रस्ट बंद हो गई थी। 10 से 14 सेकंड के बाद ही स्विच वापस रन में आए, लेकिन तब तक विमान को इंजन की शक्ति वापस नहीं मिल पाई थी और इस बीच ये एक बड़ा हादसा हो जाता है। यहां यह स्पष्ट है कि स्विच को मैन्युअली चलाया गया था, क्योंकि 787 के स्विच पर लॉक सुरक्षा होती है। दुर्घटना स्थल पर मैनुअल इंटरवेंट के सिवा कोई विकल्प नहीं। FFA की चेतावनी क्या ध्यान नहीं दिया गया? साल 2018 में FFA ने चेतावनी दी थी कि GEnx-1B इंजन में पावर सर्ज से स्विच लॉक टूट सकता है, जिससे स्विच कट ऑफ में जा सकते हैं। चेतावनी थी। बोइंग और GE ने सभी परिचालकों को सुधार करने का निर्देश दिया था। यह बात यहां पर खत्म हो जाती है क्या? सवाल उठता है, क्या एयर इंडिया ने यह सुधार लागू किए थे? आरोप है कि RTI में इसका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है और इस तरह के ह्यूमन एरर की बात कहते हुए बोइंग यहां से बच निकलना चाहता है। AAIB और DGCA साफ चिट किसको और क्यों दे रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। AAIB रिपोर्ट ने स्पष्ट किया, कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली है। जरा सोचिए, स्विच मैनुअल रूप से बंद हो गया, मैनुअल रूप से, ह्यूमन एरर। DGCA ने कहा बोइंग, GE और एयर इंडिया को दोष मुक्त माना गया। ह्यूमन एरर का पहलू सामने आ गया, वही बात जो हमने पहले कही थी। लेकिन सवाल बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति भूलवश बंद कर सकता था तो उसका पता क्यों नहीं चला? यानी वही बात है, जिन पर यह आरोप थोपा जा रहा है उनकी मौत, पायलट्स की मौत हो चुकी है। ह्यूमन एरर पर बात जा रही है। क्या साजिश है इसके पीछे? दोनों इंजन एक साथ बंद हुए, कोई फेल सेफ सक्रिय नहीं हुआ और स्विच पीछे लाए गए। साजिश के सभी मापदंड CVR में पाया जाता है कि दोनों पायलट हैरान थे। उनमें घबराहट नहीं, लेकिन स्पष्ट था कि दोनों ने स्विच बंद नहीं किया था। फिर उनकी इस बात को आधार बनाकर ह्यूमन एरर कैसे? संभावनाएं क्या हैं? ग्राउंड स्टाफ या मेंटेनेंस इंजीनियर की गलती, तकनीकी या सॉफ्टवेयर इशू की प्रॉब्लम, बोइंग की खराब सुरक्षा को छुपाने की पहल। फिलहाल किसी भी संभावित पहलू पर जांच जारी है। एयर इंडिया का पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। साल 2010 का मैंगलोर क्रैश और 2020 कोझिकोड हादसा, दोनों में पायलट एरर को जिम्मेदार ठहराया गया। पायलट को, आप ध्यान देते चलिए इन पॉइंटर्स के साथ। इनमें से किसी ने भी दोष साफ नहीं किया। इन हादसों में भी जवाबदेही की कमी रही थी, जैसा यहां हो रहा है। ये हादसे में कई जाने गई हैं। अहमदाबाद हादसे में बोइंग का इतिहास, इनसाइडर सिचुएशन क्या रही और उसकी आलोचनाएं क्या हुई, इसे भी समझ लीजिए। 2018 और 19 का 737 मैक्स फेलियर, 346 मौतें। फिर FFA द्वारा चेतावनी, बोइंग की विश्वसनीयता को यहां पर चुनौती मिलती है। आज बोइंग को टू बिग टू फेल कहा जाता है, टू बिग टू फेल। लेकिन सवाल उठता है, क्या विमान सुरक्षा की कीमत बाजार और करारों की तंगी से लगाई जा रही है, जो भी उनके MOU साइन हो रहे हैं, क्योंकि अब उसमें जान दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी बोइंग को बचाया जा रहा है। सरकार, मीडिया और राजनीति क्या कह रही है इस पूरी परिस्थिति में? मोदी सरकार ने अभी तक तटस्थ रुख लिया है, किसी की तरफ नहीं जा रहे। JPC जांच की मांग पर स्पष्ट असहमति झलक दिखती है उनकी।
मीडिया ने शुरुआती कवरेज के 4-5 दिन के बाद ही मामला को दबाना शुरू कर दिया। खबर का तत्कालिक असर यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक प्रमुख मीडिया चैनल ने ह्यूमन एरर को अहम वजह भी बता दिया, पर दोषी की पहचान पर कोई भी इनिशिएट लिया ही नहीं, कोई कोशिश की नहीं। कौन है ये दोषी? ह्यूमन एरर, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। आरटीआई की जो सीमाएं हैं, तथ्य आजाद हैं, लेकिन जवाब बंद हो चुके हैं। ये है सच। एक पत्रकार ने आरटीआई द्वारा पूछा, क्या जीई फिक्स अपडेट किया गया था? जवाब मिलता है, रिकॉर्ड नहीं मिला, सूचना नहीं है, जांच जारी है। मतलब स्वतंत्र सरकारी रिकॉर्ड्स भी इस वक्त जानकारी देने में फेल साबित हो रहे हैं। एक बार फिर से हमारा वो वीडियो देखिए, इस कहानी के बाद आपको समझ आएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, क्या कभी सच्चाई सामने आ पाएगी? एयर इंडिया 171 242 मौतें 12 जून 2025। ये सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं था, ये 242 जिंदगियों का खून था। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या कभी हमें और आपको पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे असल वजह क्या थी? इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें से एक है कैप्टन स्टीव, अमेरिका की नेवी के पूर्व फाइटर पायलट और बोइंग 777 और 787 के अनुभवी कमर्शियल पायलट। उन्होंने 13 मिनट का अपना एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये इंजन फेलियर नहीं था, ये लिफ्ट लॉस था। मतलब फ्लैप्स जल्दी ऊपर चले गए और प्लेन उड़ नहीं पाया। और ये एक तकनीकी चूक थी, जिसमें उन्होंने कहा कि को पायलट ने गलती से ये किया, यानी कि यहां पर ह्यूमन एरर पर बात चली गई। दूसरा पक्ष सुनिए, बोइंग वर्सेस एयर इंडिया, यानी कि शेयर और सत्ता का खेल है यहां पर। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर दोष बोइंग पर जाता है तो अरबों डॉलर के शेयर गिर जाएंगे। अगर दोष एयर इंडिया यानी टाटा ग्रुप पर गया तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन की इज्जत डूब जाएगी। सरकार दोनों को ही बचाना चाहेगी, जाहिर सी बात है। तो अब यहां पर बचता कौन है जिस पर यह दोष जाए? यहां पर बचता है पायलट, यानी ह्यूमन एरर का खेल, जो कि कैप्टन स्टीव की थ्योरी से भी निकलकर आ रहा है। ये इंटरव्यू उन्होंने कब और कैसे दिया? ये बात कुछ ऐसे ही है कि सरल थ्योरी और बिल्कुल स्ट्रेट समाधान। कैप्टन स्टीव भी जो बोल रहे हैं उसे टीवी चैनल खूब अच्छे से दिखा रहे हैं, जैसे कि पायलट ही गुनाहगार है, क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता है सरकार के लिए भी और बोइंग के लिए भी और एयर इंडिया के लिए भी। यानी कि अगर ह्यूमन एरर निकलता है, वो पायलट जिसकी जान इसमें जा चुकी है, जो अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस वाला था, वो यहाँ अपनी बात कहने नहीं आ सकता। दूसरा है टर्की की थ्योरी। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक टर्की के इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी चल रही है। बाबा रामदेव ने भी उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया है। राडार जैमिंग, साइबर अटैक, सैबोटेज, ये सब बातें हो रही हैं। पर क्या ये भी सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाने की एक नई चाल है? क्योंकि टर्की की थ्योरी यहाँ पर अचानक से बीच में आना और एयर इंडिया पर एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलतियों का सामने आना, ये सब आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है जिसकी तस्वीर कभी हमारे सामने साफ नहीं हो सकती। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल यहाँ ये है, जैसे पहलगाम अटैक होने के बाद अभी तक 4 आतंकी कहाँ हैं, उसका जवाब नहीं मिला। ऐसे ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये जवाब अभी तक नहीं मिला। तो भविष्य की तस्वीर, साजिश या हादसा, क्या निकलेगा इसमें? यदि सच में कोई जानबूझकर स्विच दबा सकता था तो ये सबसे बड़ी एविएशन की साजिश होगी। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। जांच अभी आंशिक स्तर पर है, लेकिन एएआईबी ने सैबोटेज की संभावना फिलहाल खारिज नहीं की है। इसमें अगली कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या तस्वीर और सामने आ सकती है? पार्लियामेंट्री पैनल्स अभी जांच कर रहे हैं, डीजीसीए से सवाल जवाब चल रहे हैं, बोइंग और जीई जांच में सहयोग कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उनके पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं। यूके और अमेरिकी एनटीएसबी भी जांच में मदद कर रहे हैं। पूरा अलग अलग देश की एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, लेकिन सच वही निकलेगा जो आपको हमने पहले बताया था। बड़ी अजीब सी तस्वीर है। ये महज एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये हमारे सिस्टम की
परीक्षा है जहां स्विच मैनुअल रूप से बंद हो जाते हैं, जहां जमीन पर 260 लोग एक झटके में मर जाते हैं, जहां अभी भी मानव हस्तक्षेप और तकनीकी दोष के बीच ये जांच झूल रही है। इसलिए क्या जरूरी है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी तय नहीं है तो हर इंसान सवाल उठाएगा ही उठाएगा। क्या वास्तव में कोई सच सामने आएगा? अगर आएगा तो बोइंग और एयर इंडिया को बचाते हुए ह्यूमन एरर की ही कहानी आएगी, जो अब आ रही है और आगे भी इसे ही पुख्ता किया जाएगा। टीवी चैनल्स भी इसी पर चलने वाले हैं। बोइंग और एयर इंडिया, इनकी कुर्सी बचनी शुरू हो चुकी है, ये आप समझ लीजिए। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो सच आप भी हमारी तरह देख पा रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसकी जांच सही तरीके से होगी और इसका सच एक दिन सही सच सामने आएगा? क्योंकि अभी जो सामने आ रहा है वो वही है जिसके आकलन किए गए थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।